हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे B9 कंट्रीज़ के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं कि आखिर ये B9 कंट्रीज़ न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली 9 ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के कुछ एम्बेसडर ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा था और ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था 25 मार्च को। इस आर्टिकल के माध्यम से इस 9 कंट्रीज़ के जो एम्बेसडर हैं वो ये बताना चाहते थे कि इंडियन लोगों को रसिया और यूक्रेन के बीच में चल रहे वॉर में होने वाले जो साइड है मीन्स पक्ष है, रसिया के साथ साथ यूक्रेन का भी पक्ष जानना चाहिए और जो यूरोपियन नेशन है, ईस्टर्न यूरोपियन नेशन, उनका भी पक्ष जानना चाहिए। क्योंकि इन्हें लगता है कि जो इंडियन सेंटिमेंट्स हैं वो रसिया के साथ हैं, ना कि यूक्रेन के साथ। हाल फिलहाल के आप न्यूज़ देख भी सकते हैं, सभी पूरा इंडिया में क्या माहौल बना हुआ है कि सारे इंडिया के लोग रसिया को ही सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इन लोगों ने ये आर्टिकल लिखा है और इसी में B9 का उल्लेख किया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि B9 कंट्रीज़ क्या हैं और B9 कंट्रीज़ के कौन कौन से नेशन मेंबर हैं, ये इसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे बना है B9 कंट्रीज़, और साथ ही साथ हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से B9 कंट्रीज़ कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा हम B9 का फुल फॉर्म देख लेते हैं। B9 का अगर फुल फॉर्म बात करें तो इसका नाम है बुकारेस्ट 9 कंट्रीज़, मीन्स B9 कंट्रीज़ बुकारेस्ट 9 कंट्रीज़ हैं। और ये वो सारे कंट्रीज़ हैं जो USSR और रसिया के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा था उसके डिजॉल्व होने के बाद, USSR के डिजॉल्व होने के बाद से नाटो के मेंबर बन गए थे और यूरोपियन यूनियन के मेंबर बन गए थे। जो करंट का सिचुएशन है, जितने भी B9 कंट्रीज़ हैं मीन्स बुकारेस्ट 9 कंट्रीज़ हैं, ये सारे के सारे यूरोपियन यूनियन और साथ ही साथ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स नाटो के भी मेंबर हैं। ये फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या B9 कंट्रीज़ के मेंबर नाटो के मेंबर हैं या नहीं है, या यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं या नहीं है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जरा हम इसके बैकग्राउंड के विषय में समझते हैं। देखिए बैकग्राउंड की बात करें तो ये बना था November 4, 2015 में और दो लोगों के इनिशिएटिव से बना था। दो लोग कौन कौन से थे? ये एक पोलैंड के प्रेसिडेंट थे और एक रोमानिया के प्रेसिडेंट थे। पोलैंड के प्रेसिडेंट थे क्लॉस लोवानिस और रोमानिया के प्रेसिडेंट थे एंड्रयू डूडा। इन दोनों के इनिशिएटिव से ये बना था बुकारेस्ट 9 कंट्रीज़। और क्यों बना था इसके विषय में समझ सकते हैं। 2015 में ही क्यों बना होगा? 2014 आपको याद होगा जब रसिया ने क्रीमिया पर अटैक करके पूरी तरह से क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया था। तब से लेकर वर्ल्ड वाइड ये लग रहा था कि रसिया पूरे यूरोप में धीरे धीरे इधर अग्रेसिव हो रहा है और यूक्रेन के साथ साथ रोमानिया जैसे पार्ट इसके पास में ही हैं, नेबरिंग कंट्री हैं। पोलैंड को भी लग रहा था कि इनके ऊपर भी आए दिनों कभी ना कभी रसिया अटैक कर सकता है। और जो करंट का सिचुएशन चल रहा है उसमें तो रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर ही चल रहा है, बैटल ही चल रहा है। तो ऐसे में ये B9 कंट्रीज़ के जितने भी नेशन हैं ये वर्ल्ड को दोनों पक्ष दिखाना चाहते हैं कि रसिया कितना एग्रेसिव हो गया है और आगे बढ़ चढ़कर पूरी तरह से सब पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो अब जरा हम देख लेते हैं कि B9 कंट्रीज़ में कौन कौन से नेशन हैं, कौन कौन से इसके मेंबर हैं। देखिए इसमें 3 बाल्टिक कंट्री के नेशन हैं, एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है। और पोलैंड और रोमानिया की हमने बात की है तो 2 मेन लीडर हैं ही। इसके साथ साथ चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी और बुल्गारिया भी हैं। तो ये मैप से थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया और क्रोएशिया इसके मेंबर नहीं हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ ऐसे नेशन भी इसके मेंबर हैं जो कभी वार्सा पैक्ट के भी मेंबर हुआ करते थे। वार्सा पैक्ट आपको अच्छी तरह से याद होगा, नाटो के अगेंस्ट में वार्सा पैक्ट बनाया था रसिया ने। और इसमें ये मेंबर थे पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और बुल्गारिया। ये 4 नेशन ऐसे थे जो कि वार्सा पैक्ट के भी पार्ट थे। और जब USSR डिजॉल्व हुआ, वार्सा पैक्ट ख़त्म हुआ, तब सारे जो नेशन हुए इन लोगों ने डेमोक्रेटिक रास्ता अपनाया और अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे इस्टेब्लिश किया। जो करंट का सिचुएशन है, ऐसे में इन सारे जो ईस्टर्न यूरोपियन नेशन हैं खास करके नाटो के मेंबर हैं, तो इन्हें लगता है कि अब यूक्रेन के बाद पोलैंड का भी नंबर आ सकता है, रोमानिया का भी नंबर आ सकता है। इसलिए ये वर्ल्ड वाइड लोगों को सारी बातों से अवगत कराना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर एक फैक्ट ये बन सकता है कि B9 कंट्रीज़ को मीन्स बुकारेस्ट 9 कंट्रीज़ को नाटो में वॉइस ऑफ द ईस्टर्न फ्लैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी हो सकता है और हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए हो सकता है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बुकारेस्ट 9 कंट्री में मीन्स B9 कंट्री में बेलारूस या यूक्रेन शामिल है या नहीं है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच में बैटल चल रहा है तो यूक्रेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिया जाए। या साथ ही साथ जो आसपास के स्ट्रेट वगैरह हैं या सी वगैरह हैं, माउंटेन वगैरह हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी UPSC अक्सर कभी पूछ लेती है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बुकारेस्ट 9 को जानना। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.